परमात्मा के प्यारे जीव हंसो, जीवात्माओं, आप जब से मनुष्य चोले में आए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मगर आज तक आपको ना तो असल उसका भेद मिला है, ना जुक्ति मिली है, ना साधना मिली है, और आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि आप उस परमात्मा को जान सके, पहचान सके, अनुभूति कर सके, अनुभव कर सके। जो भी आज तक हमारे गुरु साहिबान गुरबा लोग मिले हैं, उन्होंने हमें ज्ञान देने की कोशिश की है, मगर आज तक मिलाप नहीं कराया, उस तक हमारी जीवात्मा को नहीं पहुंचाया, हमें अनुभूति नहीं कराई। इसलिए हम जहां ही बैठे हुए हैं और निरंतर खोज कर रहे हैं। परमात्मा को जो पाने की तकनीक है, मिलने की जो तकनीक है, प्राप्त करने की जो तकनीक है, उसका एहसास और अनुभव करने की जो तकनीक है, वो तो आद नाम है। आद नाम की तो जानकारी नहीं है किसी के पास, तो फिर कैसे मिलाप हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम आसान तरीका देखते हैं, आसान तरीका ढूंढते हैं ताकि उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। लेकिन उसने अपने मिलने का जो विधान बनाया हुआ है, जो तरीका है, जुक्ति है, वो तो महागुप्त है, गैब है, वो हमारे पढ़ने लिखने बोलने बोली भाषा में नहीं आते। लेकिन हम उसको इन्हीं बावनी अक्षरों की मदद लेके कभी किसी ग्रंथ को, कभी किसी पोथी को, किसी गुरु महात्मा के पास जाते हैं, वो सीखते हैं टेक्निक कि हमें परमात्मा से हमारा मिलाप हो सके, हम उससे मिल सके। मगर वो क्या करते हैं गुरुबा लोग, वो हमें कोई तो कोई बावनी अक्षरों का मंत्र जाप दे देते हैं। कोई जाप देता है, कोई अजप्पा बताता है, और कोई अनहद से जोड़ देता है। अनहद क्या चीज है कि ब्रह्मांड के अंदर एक आवाज हो रही है, ये ब्रह्म की आवाज है, ये ब्रह्मनाद है, ये धर्मराय की आवाज है, ये ज्योति निरंजन काल पुरुष की आवाज है, जो हमें अंदर से सुनाई देती है, जिसको हम कान बंद करके और आंखें बंद करके ध्यान लगा के सुनते हैं। ये हमारे गट मस्तक में ही हो रही आवाज है। इसको संगीत भी कहा गया है। ये 10 धुनें चलती रहती है और ये 5 मंजिलों में अलग अलग धुनें बजती रहती है। मगर जो वास्तव में, असल में, मूल में, सही में जो परमात्मा है, तो वो कहाँ है? क्योंकि ये शरीर तो नष्ट होता है, ये जो ब्रह्म है ये भी नष्ट होता है, जो हमारा ब्रेन है यही रह जाता है जब डेथ होती है। तो जो असल चीज है, जो हमारा निज स्वरूप है, अपना स्वरूप है, हम चीज के बने हैं, वो निकल जाती है। तो वो उसकी खोज करनी है। पहले उसकी खोज करेंगे तो फिर हमें मालूम पड़ेगा कि आत्मा का भी कोई सोर्स है, कोई मूल है, कोई जनक है, कोई पिता है। ये जो 5-7 फुट के शरीर को चलाने वाली वस्तु है, आखिर वो क्या चीज है? तो बड़े संतों ने कहा पहले अपनी आप पहचानो। हमें पहले अपनी आप पहचाने। अपनी आप पहचानने का ये मतलब नहीं है कि हमने देखना है कि हम पिछले जन्म में कुत्ता थे, या अगले जन्म में फिर कुत्ता बनेंगे, या सूर बनेंगे, या कोई पेड़ बनेंगे, या पौधा बनेंगे, या कोई पक्षी बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे। ये नहीं है। अपनी आप पहचानने का मतलब है कि हम वास्तव में मूल में किस वस्तु से बने हैं, किस चीज के बने हैं, जो इस 5-7 फुट के शरीर को चलाती रहती है। और जब वो पावर निकल जाती है, जो ताकत निकल जाती है, तो फिर ये डेड हो जाता है, मिट्टी हो जाता है शरीर। आखिर इस मिट्टी को 5 तत्वों और 3 गुणों की पावर को चलाने वाली पीछे शक्ति कौन सी है? बैकग्राउंड कौन सी चीज है, वस्तु है जो रोल प्ले कर रही है? उसको जानना है, उसको पहचानना है। तो वो तभी जान सकेंगे कि अगर हमें कोई परफेक्ट गुरु, परफेक्ट संत महात्मा वो हमें गाइड करे, वो हमें बताए, समझाए और लखाए, अनुभूति कराए, अनुभव कराए, फिर ही हम उस प्रभु परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उस तक हमारी सुरती जा सकती है।
क्योंकि जो परमात्मा सनातन ब्रह्म अल्लाह अकबर आदि राम परमेश्वर ईश्वर वाहिगुरु वगैरह अल्लाह खुदा अब्बल अल्लाह उसको पकड़ने की जो जुक्ति है, जो चीज जिस चीज ने पकड़ना, जिस वस्तु ने पकड़ना है, वो हमारी जीवात्मा, हमारी सूरती, हमारी धुन रूपी आत्मा ने पकड़ना है, उसने महसूस करना है। शरीर तो उसको नहीं महसूस करता, शरीर स्थूल है, मन भी नहीं करता, ये सूक्ष्म है। वो जो परमात्मा है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बारीक से बारीक है, जीनी से जीनी है। जिनकार भी उसको बोलते हैं कि बड़ी ही मधुर धुन है, बड़ा ही मधुर संगीत है, जो हमारे मन माया का विषय नहीं है, अक्षरों का विषय नहीं है, लफ्जों का विषय नहीं है। उसको हमारे हाथ पांव नहीं पकड़ सकते, आंखें देख नहीं सकते, नाक उसकी सुगंध नहीं ले सकता, कान उसकी आवाज को सुन नहीं सकते, तो फिर हम कैसे पहुंच सकते हैं? वो वास्तव में हमारी सूरती आत्मा धुन पकड़ती है, धुन एहसास करती है। जब वो धुन रूप हो जाती है तो परमात्मा अपने स्वरूप पे ले जाता है, परमात्मा अपने स्वरूप पे समा के रखता है। जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति, ये तभी प्राप्त हो सकती है कि जब हमारी आत्मा ये समझ जाए, विचार करे, सोच करे, विवेक जगा के हर वक्त हर सेकंड शब्द जो सागर है, इश्क समुद्र है, प्यार का सागर है, दया का सागर है, रहमत का सागर है, उसकी खोज करे। जब भी जिस वक्त भी हमारी जीव आत्मा अपने निज स्वरूप, अपने मूल की तरफ जाना शुरू करेगी, तो ये पहचान जाती है कि मेरा असल कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरा जनक कौन है। प्रभु परमात्मा, वो शब्द रूपी परमात्मा, जो प्रेम रूपी परमात्मा, इश्क रूपी परमात्मा तो सदा बेकरार है धुन को मिलाने के लिए। लेकिन ज्यादातर जो गुरबा लोग हमें मिलते हैं, ये हमें किसी अक्षरों में डाल देते हैं, किसी मंत्र जाप में फंसा देते हैं। जाप मरे अजाप मरे, अनहद भी मरी जाए। ना तो जाप के जरिए, ना अजप्पा के जरिए। अजप्पा होती है जो स्वयं ज्योति लिश्कारे मार रही है, जल के बिंब अगाध गति, वो खुद जल कर रही है, वो खुद भक्ति कर रही है। और फिर अनहद क्या है कि अक्षर ब्रह्म के जितने भी ब्रह्मांड है, 21 ब्रह्मांड पे राज करता है काल भगवान, और 7 शंख भगवान पे करता है अक्षर भगवान, वो भी काल रूपी है। और बाकी सभी ब्रह्मांडों पर राज करता है तेज पुंज, मोस्ट डेजलिंग लाइट, श्वेत क्रांति, निरक्षर जिसको कहा जाता है। इसको सत ब्रह्म भी कहते हैं, इसको आदि माया भी कहते हैं। ये आदि ओंकार की स्वयं ज्योति जो हो रही है, स्वयं प्रकाश हो रहा है, नूरे खुदा, ये कंट्रोल करता है। वास्तव में, असल में, मूल में, सही मायने में जो परमात्मा है वो इनसे अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है, निराला है। वो किसी शक्ल, रंग, रूप, रेख में नहीं आता। वो किसी हाथ, मुख, कान, माथा, शीश में नहीं आता। वो किसी देही में नहीं आता। उसको बदेय पुरुष कहा गया है, बदेय पुरुष, जिसका देह नहीं है कोई, और वो सब ठाई है, हर जगह है, मौजूद है। वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर आत्मा में भी विराजमान है, और आत्मा के बाहर भी विराजमान है, और पूरे ब्रह्मांडों में भी विराजमान है। क्योंकि वो अंतर्जामी है, वो गट गट की जानता है, हर आत्मा की जानता है, हर मन की जानता है। लेकिन मन और माया के राही वो प्राप्त नहीं हो सकता। ये देह में मंजिलें रखी हुई हैं उसको बधेय स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। सबसे नीचे शर भगवान है, जिसको काल भगवान भी कहते हैं। उसके ऊपर अक्षर पुरुष है, जिसको तत्व ब्रह्म भी कहते हैं और संधि भी कहते हैं। और उसके ऊपर निरक्षर है, जिसको जय कहते हैं। जय है परमात्मा की परछाई, छाया, और इसको सत्य ब्रह्म भी कहते हैं, जो मोस्ट डेजलिंग लाइट है, ज्योति निरंजन, पूर्ण रूप से आदि ओंकार भी कहते हैं, आदि माया भी बोलते हैं। जहां से 5 तत्व और 3 गुण प्रकट होके दृष्टमान जगत बनता है।
जो भी चीजें हमें नजर आती हैं, या तो 5 तत्वों से बनी हुई है या 3 गुणों से बनी हुई है। और जब 5 तत्व और 3 गुण बनते मिलते हैं तो 8 किस्म की पावर पैदा होती है, जिसको अष्टंगी बोलते हैं। 8 अंगी, 5 तत्व अंग हैं उसके और 3 गुण अंग हैं। इसी को आदि माया कहा गया है, आदि ओंकार कहा गया है, आदि कुआरी कहा गया है, जगदम्बा इसी को कहा गया है, जो रोशनी है। तो जो परमात्मा है वो निरक्षर के ऊपर है, निरक्षर उसकी जई है, परछाई है। तेज पुंज श्वेत क्रांति उसकी परछाई है। जैसे शीशे में हम अपनी शक्ल देखते हैं, जो शक्ल आ रही है वो है जो तेज पुंज। परमात्मा नहीं है, परमात्मा गायब है, गैब है, गुप्त है, वो इसके परे है। जब हमारी जीव आत्मा आध्यात्मिक तरक्की करते 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 पहले तो वो निकलेगी इन टांगों से, ऊपर आएगी गणेश चक्कर पे, फिर आएगी ब्रह्मा चक्कर पे, फिर आएगी विष्णु चक्कर पे, फिर आएगी शिवजी चक्कर पे, हृदय चक्कर पे, फिर आएगी कंठ चक्कर पे, फिर तालु, फिर आंखों के पीछे सहस्त्रदल कमल से, फिर ब्रह्म से होती हुई अक्षर ब्रह्म तक पहुंचेगी, शर भगवान को क्रॉस कर देगी। फिर अक्षर ब्रह्म का लोग जो है वो क्रॉस करना है, जो शीश रूपी प्रकट होता है, जिसके शीश से ओंकार नाद निकलता है। एक शब्द माथे से निकलता है, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, एक पीछे से, और मध्य शीश के मध्य ऊपर से नाद निकलता है, जिसको रर्रा मम्मा करके आवाज आती है, जिसको राम बोलते हैं। ज्यादातर जीव इसको राम बोलते हैं, मगर ये राम भी वो आदि राम नहीं है, ये ब्रह्म राम है, ये माया राम है, ये धर्म राय का पैदा किया हुआ शब्द है। 5 शब्द जो बचते हैं, जनकारा, ये रस्ते में पहली मंजिल है। कबीर साहब कहते हैं ओंकार नीचे किया जे करता मत मान। कहते हैं भाई जब आप भक्ति, आपकी आत्मा जाएगी ऊपर की तरफ, ये आपको पहली मंजिल, पहला पहाड़ जरूर नजर आएगा, लेकिन इसको पूर्ण रूप से परमात्मा मत मानना। ओंकार नीचे किया यकीनन ये आएगा, ये करता मत मान। शब्द कबीर का, कहते हैं इसके ऊपर चढ़ने के बाद शब्द का एहसास होगा, अनुभूति होगी, जो जिसको कबीर जपता है, जिसकी भक्ति कबीर करता है। शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। पर्दा किसका है? यही जो 3 गुणी माया है, मोस्ट डेजलिंग लाइट से पैदा होकर नीचे आ रही है 3 किस्म की माया, जो ब्रह्म रूप धारण कर रहे हैं, शर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म। ये पर्दा बना हुआ है, और यही वास्तव में 3 लोग हैं। और इनको जब क्रॉस करेंगे तो फिर हम पहुंचेंगे ऊपर चौथे लोक में। लेकिन काल ने शैतानी करके पताल को एक लोग कहा है, एक भूमि कहा हुआ, एक स्वर्ग को, ये 3 लोग बनाए हैं नकली, ये असली नहीं है। असली ये है शर भगवान, अक्षर भगवान और निरक्षर भगवान। दूसरे लफ्जों में इनको कहते हैं काल संधि जाए, तीसरे लफ्जों में कहते हैं ओम तत्सत। इन तीनों से निकल के चौथे लोक में जाना है, जो शब्द खंड है, जहां अखंड शब्द हो रहा है, एक रस, एक लय, एक सुर, निरंतर। सभी सूरतियां, सभी आत्माएं, सभी धुनें उसके स्वरूप पे ठहरी हुई है। इस बात को समझना है। मेरे भाई बहन बार बार समझाने के बावजूद ये सुनने की कोशिश ही नहीं करते, भाई असल क्या है, नकल क्या है। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। शरीर के अंदर जो रचना है सारी झूठी की झूठी है। अगर शरीर सच्चा होता तो